की नहीं बात, बिहार पुलिस का हुआ था। हम आपको कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के भी बातों को हम सराहना कर रहे थे, लेकिन इनका जो बात करें, बिहार पुलिस का जो हुआ था तो उसका रद्द किया गया था और रद्द कर अभी तक उसका एग्जाम लिया नहीं गया है। इस बात को भी हम लोग जानते हैं और उसमें मेरे भी भाई लोग भरा हुआ है उसका फॉर्म। और लेकिन अभी मैं शिक्षक बहाली की बात कर रहा हूँ, बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो स्थिति है वो सबके सामने है कि क्या एग्जाम हुआ, कितना पारदर्शक तरीका से एग्जाम लिया गया है, ये आपकी जानकारी में भी होगी और सारे मीडिया की जानकारी, पूरे भारत के वर्ल्ड के लोगों की जानकारी में है कि कितना किया गया है। और 3 लाख नौकरी देना एक साथ, ये पूरे भारत में अभी तक नहीं देखा गया है किसी भी राज्य को। तो हम कहते हैं कि हाँ, तेजस्वी यादव बहुत ही बढ़िया काम किया है और आगे भी वो काम अगर आएगा सरकार में तो बहुत अच्छा काम करेगा। और युवा है तो हम लोग युवा के साथ ही हैं, ये युवा हैं और युवा जी के साथ हैं और तमाम से मुद्दे यहाँ पे हैं। तो मैडम कहाँ से हैं आप? चांदनी चौक से हूँ मैं। चांदनी चौक से। तो चांदनी चौक वाले तो बहुत ही खास होते हैं। हाँ, तो खास ही होते हैं। अच्छा, तो किसका यहाँ पे वर्चस्व दिख रहा है इस बार इलेक्शन में? क्या लोग सारे मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं, फिर मोदी जी बनते होंगे। भविष्य एक बात पता है, सब पूछते हैं कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। भविष्य का किसी को क्या पता है एक पल का भी। मैं 1 मिनट में अस्पताल में दिखाने गई थी पंथ में, सुनो एक पल की बात बता रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज मैं पंथ में दिखाने जाऊंगी और मेरी हड्डी टूटेगी, क्या मुझे 2 महीने अस्पताल में रहना पड़ेगा। तो भविष्य पल भर का किसको क्या पता लगता है, बताइए पहले। पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इस समय, नरेंद्र मोदी की सरकार चली है, तो उनकी जो चांदनी चौक के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कुछ हुआ यहाँ पे? पहले से कुछ चेंजेस हुए? सड़कें बनवाई हैं बस, और क्या चेंजेस हुआ। और जो इतने 50 औरतें हैं। महंगाई के मुद्दे पे कुछ कहिएगा? महंगाई तो जो भी नई सरकार बनती है महंगाई बढ़ती जाती है, महंगाई कोई कम नहीं करता। और दवाइयाँ हैं जो अस्पताल में कहते हैं केजरीवाल जी ने फ्री कर दी, दवाइयाँ हम सब बाजार से लाते हैं 1000 रुपए की, कोई दवाई फ्री में नहीं मिलती। 1-2 दवाई मिलती है, वो भी कह देते हैं कि बाजार से लाओ, कुछ फ्री में नहीं मिलता। तो सरकार यहाँ पे अपने वर्चस्व की लीला में लगी हुई है और यहाँ पे जनता जो है अपने ख्वाब को सजोए हुए है और यहाँ पे तमाम से मुद्दे खत्म होने का नाम नहीं लेते। लेकिन फिर से 5 साल के बाद में कहीं ना कहीं फिर से वही मुद्दों को लेकर के सर मंदिर मस्जिद की राजनीति चलती थी कुछ दिन पहले, अब उसके बाद कोई मुद्दा बचा? देखिए, अब आपको ना एक जनरल नॉलेज दे दो। सीए का जो कानून लाए थे, एनआरसी, बहुत बड़ा मुद्दा लेके आए थे, इज अ फ्लॉप। कोई लोगों का इतना ध्यान नहीं भटका। और अब आ जाइए आप राम मंदिर पे। भाई साहब, राम मंदिर किसी के बाप में ताकत नहीं बनवाने की। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो राम मंदिर बना है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। हाँ, ये मानते कि इस टाइम बीजेपी की सरकार है, इनके उसमें मेनू में था, वो बन गया। कांग्रेस की सरकार में नहीं बना, इज द बैड लक, इनकी सरकार में बन गया। वो तो एक आस्था का मुद्दा है सर। अब आप भगवान के नाम पे वोट मांगेंगे, मतलब आपके पास विकास तो मतलब कुछ है ही नहीं ना। विकास किस चीज को कहते हैं? आपने गरीबों को इतने रोजगार दिए, आपने इतनी उसका नाम क्या नौकरियां दी, इतना आपने संसार में विकास करा। दिस डज नॉट मैटर सर। लॉजिकल पॉइंट पे आ जाइए। अब हम लोग देखते हैं सर, एक तो बाउंड, ऊपर से आप कफन में भी टैक्स ले रहे हैं, कफन में भी टैक्स है, उसके बाद भी 205 लाख करोड़ का कर्जा। कांग्रेस के 60 सालों में मनमोहन सरकार 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ गई थी। मोदी जी वेरी गुड, 10 सालों में 150 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, अपनी इकोनॉमी से भी ज्यादा। सर, ये मेरे को कई बार डर लगता है कहीं बांग्लादेश या पाकिस्तान ना बन जाकर हम ऐसे ही कर्जा लेके अपने घर को चलाते हैं। इस चीज का मेरे को डर है। जय हिंद, जय भारत। जान देना चाहिए। मोदी ने कर्जा लिया, माना के कर्जा लिया, कर्ज लेके व्यापारी व्यापार करता है ना। ऐसे ही मोदी जी ने कर्ज लेके क्या किया कि अपना घर भरा, क्या अपने फार्म हाउस बनवाए, अपने घर वालों को दिए या अपने पार्टी के फंड में दिए? क्या करा मोदी ने? मोदी ने कर्ज लिया है देश में लगाने के लिए और देश के हर क्षेत्र में लगा रहे हैं मोदी। कौन सा ऐसा क्षेत्र जिसमें नहीं लगाया उन्होंने? रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लो आप, एजुकेशन को देख लो, हवाई अड्डों को देख लो, हवाई अड्डों को देख लो। सर, उनके नितिन गडकरी कहते हैं रोड बनने से विकास नहीं होता, विकास में होता है बेरोजगारी खत्म करो, 80 करोड़ बंदों का राशन बंद करो, तब हम मानेंगे कि हिंदुस्तान का विकास हुआ है। ऐसा विकास नहीं रोड बनने से। उनके नेता खुद कहते हैं, नितिन गडकरी, भाई साहब रोड बनाने से विकास होता है। ठीक है, पहले आप विकास रोड बनने से नहीं होता।
फिर घर को क्यों बनाता है, रोडें क्यों बनती हैं, क्यों बनती है रोडें? इसका मतलब कांग्रेस की सोच सही थी, इसलिए विकास नहीं हो रहा था, विकास हो रहा था। 70 साल तक रोडों पे ध्यान नहीं दिया कि चाइना आ जाएगा इसलिए सीमा पे रोडें मत बनाओ। मतलब इनकी बुद्धि पे तरस आता है मुझे। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है देखा है, क्यों विकास हो रहा है वहाँ? 400 किलोमीटर वहाँ 2 घंटे के अंदर चले जाते हैं। हमारे तो ऐसी स्थिति नहीं है अभी। से विकास नहीं होगा। हाँ, ये भाई कह रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं। उनकी सोच है, वो उनकी सोच ठीक है, जितना दिमाग होगा उतनी बात करेगा। ऐसा है जी, इनका दिमाग नितिन गडकरी से भी बड़ा है। यहाँ बाथरूम नहीं था, यहाँ बाथरूम नहीं था, आपको पेशाब आएगा, क्या करोगे आप बताना? क्या करोगे बताओ? सड़क पे करोगे आप? सड़क पे करेगा तो ये जो बना है ये विकास का नाम है या ये पेशाब करने का यहाँ करोगे आप? आज मतलब इसको तोड़वा दो, दिल्ली में आ जाता है। आज किसान टमाटर लेके दिल्ली में, प्याज टमाटर लेके, सब्जी लेके दिल्ली में आ जाता है। 400 किलोमीटर दूर से आ जाता है यहाँ पे। रोड नहीं होती, कहाँ से आता? मोदी की सोच इतनी अच्छी सोच है कि उसका वर्ड में डंका बज रहा है। एक मोदी आएगा, किसी से पूछ लो आप, जाओ। देखिए सर को बहुत बड़ी समर्थन कर रहा हूँ मैं। ये तो मोदी करने आएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, उसको कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। बस पॉलिसी क्या, शोर से शोर, मनी इज पावर। मेरा कहने का मतलब ये है।